यार पानी की गहराई देखना चाहने भाई यार ट्रैक्टर वाली मशीन खड़ी कणक बोने वाली भी है बाड़ी बोने वाली भी है और जो अपनी गोड़ी फाले वाले सुहागा है। अच्छा। इसका मैं डूबरे आड़े खड़े हैं पूरे इसमें पानी में डूब रहे हैं। इस पानी में डूब रही होगा आशा को नहीं इस तो उरली साइड खड़े हैं आड़े। अच्छा। हाँ जे मान ले फुटे पानी कम होनी हाँ। तो बिना 20 दिन में जो फुटे पानी कम हो जाए तो चक्कर मार लिया आड़े खड़े पाऊँ आड़े खड़े पाओगे। हाँ। यानी कि 5-4 फुट की तो रवा है, 4-5 फुट तो मशीन हाँ है। हाँ हाँ उसके ऊपर मेरे फुट पानी और है नहीं। अच्छा। हाँ तो 5 फुट के आसपास गहराई है 5 फुट है, यानी भी 5 फुट पानी यहाँ इसमें खड़ा हुआ है क्योंकि जो मशीन है वो सारी इसमें डूबी पड़ी है। आड़े खड़ी थी मैं इसके बराबर में ये चिट्टा के बराबर में खड़ी है आड़े। हाँ हाँ। और नुक्की नु खड़ी हूँ आड़े। नुक्की नु खड़ी हाँ है। पानी का मैं खड़ी यार वो तो बाहर काट लेंगे किसी तरीके बाहर से। कैसे काटा मैं ट्रैक्टर में पानी चला जाए वो ट्रैक्टर खराब हो जाएगा। ट्रैक्टर खराब हो जाएगा फिर। अभी मैं हिसार जिले के भदौड़ गांव में हूं और मैं कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि एक बार पीछे सारा घुमा के दिखाए। और भाई जहाँ तक नज़र जा रही है खेतों में पानी दिखने लग रहा है और इस तरफ करीब 7-8 मकान दिखे हैं और सारे मकान करीब 3-3, 4-4 फुट पानी में डूबे हुए हैं और खेत में जितने भी इंजन रखे हुए थे वो भी सारे पानी में डूब रहे हैं। मेरे साथ भाई है, इस भाई की ज़मीन है वो उसका यू भाई का वो खेत अगला जो दिखने लग रहा है और वो खेत पानी में डूब रहा है और दूसरा जो गांव का चाचा ताऊ है उसके खेत में उसके घर में ये भाई रहा है। ऐसा ही हो गया, यहाँ पूरा इनका परिवार शिफ्ट हो रहा है। तीसरी फसल हो गई या ई भी धान की फसल खत्म होगी, इस तरह पासले गेहूँ गए, उस तरह पिछली धान गई, ई अगली चौथी फसल जो इस महीने तक गेहूँ की बिजाई शुरू होगी वह भी समझ लो नहीं होगी। यानी 4 फसल खत्म हो ली हैं। सरकार की तरफ से 1 रुपया मुआवजा भाई के पास तो आया नहीं, दूसरे किसानों के पास आया होगा तो इसने बेरा को नहीं, बेरा मनने भी नहीं। तो भाई तो पूछांगे भी असलियत क्या है, ये पानी क्यों भरा है, सरकार प्रशासन की तरफ से क्या प्रयास है। भाई पहले नू बताओ कितने के एकड़ में भी पानी भरा होगा। राम राम भाई। जय राम जी की। भाई एकड़ तो यू 200 एकड़ होगी और तेनों चुकड़ तो ले जगह नहीं। हाँ। दूर तीन जाके देख के हुआ 200 एकड़ तो राम दो होगी। पूरे भदौड़ गांव की कितनी जमीन पानी में डूब रही है? भदौड़ की तो कनखरी डूब रही भाई। कितना आइडिया बताओ। एक हिस्सा बच रहा है 4 ही डूब रही है। कितनी जमीन है गांव का? नो तो मिलती पता नहीं। यानी कि आइडिया 2000 एकड़ 3000 एकड़ डूब रही होगी इतनी आराम से। हाँ 3000 एकड़ है। हाँ। तो भदौड़ के अलावा आसपास का और कोई गांव में भी डूबा है? क्योंकि दूर लोग पानी दिखे। गुराना डैड भी डूब रही है नहीं, गुराना और डैड भी। अच्छा गुराना और ढाट भदौड़ है उस तरफ है जो अच्छा गांव की साइड उस है हाँ हाँ वहाँ भी डूब रही है। वहाँ भी डूब रहे हैं। हाँ। तो ये बताओ जैसे ये बात बता रहे थे मेरे को कि 3 फसल या तीसरी फसल खत्म होगी, चौथी आ गई है ना। हाँ। प्रशासन क्या हिसार जिले का प्रशासन क्यों सो रहा है, सरकार क्यों सोई पड़ी है, यहाँ कुछ भी नहीं करे यार पानी निकासी का? इसका तो भाई मैं क्या बताऊँ अभी ऊपर तो कोई मंत्री की स्पैर हो तो काम कर ले हैं नहीं तो बैठे हैं। नहीं आप जैसे गांव के लोग कदे डीसी के एसपी के कहीं तहसीलदार बीटी को मिले हो? यहाँ पर आ लिए डीसी भी आ रही है, एसडीएम साहब भी आ लिए, तहसीलदार साहब भी आ लिए। हाँ। तो अब ड्रेन खोद रहे हैं। पहला एक पाइपलाइन दी थी वो गांव से पानी उतार रही गांव का ही, उसमें भी पानी नहीं उतर रहा है। एक पाइपलाइन से क्यों उतरने लगी? नहीं ये बताओ यार तीसरी फसल डूब गई कि ड्रेनें खोद दे रहे होंगे, कै साल में खोदेगी ड्रेन? तो अब की बार लगे खोदने, पिछली बार थोड़ी ड्रेन खोदी तो पिछले 2 साल सरकार प्रशासन क्या उन्होंने जो डीसी आया था? पिछली बार तो डीसी अब की बार आए डीसी साहब तो उन्होंने अच्छा। ड्रेन की कार्रवाई करवाई है। अच्छा। हाँ पिछले 1.5-2 साल किसी अधिकारी ने आके देखे ही कौन? पिछली साहब तो ये जो नहर महकमा के अधिकारी वहाँ आए थे, उन्होंने मोटर दी थी और उससे पानी आगे चला था। अच्छा। पिछली बार तो बारिश कम थी इस कारण से खेतों में चला गया। ठीक है। अब की बार कहीं पर जाने का संभावना नहीं है। तो ये तो इसमें लोग आगे गेहूं की फसल तो होती को नहीं ना नहीं होंगे। और ये जो खेत में देख रहा हूँ ये मकान है, खेता है बीच में, कितने मकान खाली हो रहे होंगे? ये 7 मकान है वहाँ पर। हाँ 3 उस साइड में, 3 ये 6 और एक इसे परली साइड है। ये दिख नहीं रहा हुआ कैमरा में। 7 मकान नहीं डूब रहे हैं। 7 खाली हो रहे हैं। हाँ फिर इनके 7वां के इसमें आ रहे हैं एक अच्छा, मकान में। एक हाँ। मकान इधर शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ कितनी मुश्किल हो रही है। बंदे आ रहे हैं यार। अच्छा सामान तो इनका वहीं है। सामान तो ऊपर दे रखा होगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा उसका तलब पानी फिर रहा है। उसके तले को पानी फिरा, सारे मकान में पानी है। हाँ अच्छा तो ये तो बड़ा नुकसान हो गया। खत्म है सारा सामान यार, हैं? खत्म है। मकान बैठ गए वो अंदर तक फरस से नहीं जो हाँ। या कांध है। हाँ। ये बाहर से नहीं दिख रही, अगर दौड़ जाके देखेगा नहीं तो ये बैठ रही है सारी की सारी। ये तो बांगा टेढ़ा है मकान, लागो खतरा है, ये फोड़ने पड़े सारे। फोड़ने पड़ेंगे। हाँ भाई ये बहुत देख लो, ये मकान है ये भी गिरने पड़ेंगे। अच्छा ये बताओ सरकार की तरफ से जैसे तीसरी फसल है, चौथी खत्म हो जाएगी, गेहूँ भी नहीं हुआ है,
मुआवजा कोई आया? भाई मेरा तो आया को नहीं, जो और किसी का आएगा जो मैं बता नहीं सकता। नहीं और आ गए बेरा जो चाचे था पड़ोसी ना हैं। हमारे रैंक को नहीं आया कौन से का, जिसका मैंने फसल बीमा था नहीं, हाँ। जो बैंक की तरफ से कृषि कार्ड की तरफ से बने रहा है, हाँ। उनका तो फसल बीमा आया है। हाँ। बाकी किसी का मुआवजा नहीं आया, मेरा फसल बीमा नहीं था, अच्छा तो मेरा कृषि कार्ड नहीं है मेरे पे, ठीक है। तो मेरा कोई मुआवजा नहीं आया। अब कोई मुआवजा नहीं आया, तो ये पटवारी तहसीलदार इनता मिले भाई? मुआवजे के बारे में भाई मैं 3-4 बार जाया, पिछले साल वाले के बारे में भी कह दिया भाई लिस्ट आओगी, इस लिस्ट में देख ले तेरा नाम आ जाए, तो अगली आओगी उसमें देख ली, उसमें देख लिया। अच्छा तो ये बताओ यार 3 साल से कोई खेती नहीं हो रही, तो फिर किस तरह से घर का खर्चा चला रहे हो आप लोग? भाई मेहनत मजदूरी पे जाना पड़ रहा है तो फिलहाल तो, और तो कोई काम नहीं है। यानी नौकरी तो है नहीं कि किसी जमींदार को और मजदूरी करनी पड़ेगी। हाँ मजदूरी करनी पड़ रही है। बहुत बुरे हालात हो गए भाई, जो किसान था और किसान को मतलब मजदूरी पे आ गया है ना। हाँ मजदूरी पा रहे हैं। तो यार ये घर के खर्चे, डांगर भैंस तूड़ी सब कुछ सारा ही घर वो तो तोड़ी तो उसके अंदर डूब गई थी, इस कारण तो मैं ऐसे बेचनी पड़ेगी। मैस बेच दी। हाँ ठीक है। दूध मोल का है क्या, है दिहाड़ी करा और अपना काम चल रहा है वैसे, और तो कोई साधन को नहीं। ये हालात देख लो भाई, 3 साल हो गए हैं और भदौड़ गांव है, बरवाड़ा से जब जींद आते हैं, हिसार ज़िले का गांव है। हालात बहुत बुरे हैं। हम यहाँ सड़क के किनारे से निकल रहे थे और पीछे 50 किले पहले खेतों में पानी देखने लगे थे, आखिर में हम ना आके यहाँ रोकना पड़ा। आगे भी इतने दूर तक है। अच्छा तो मैं भाई ये हालात पूछते हैं, क्या हिसार ज़िले का प्रशासन या सरकार बिल्कुल सोई हुई है? भाई 3 साल हो लिए और अब तक कोई पानी निकासी के साधन नहीं, कोई ड्रेन नहीं खोदी गई है और ना कोई पाइपों के जरिए निकाला गया। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नहर है, उस चाहे तो प्रशासन उस नहर में पानी निकाल सकता था। क्यों निकाली जा सकता था पानी? तो जा सकता था पानी, तो अगर प्रशासन चाहे तो हो सकता था, है? लेकिन कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। इतने प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा नहीं बताओ यार, इतना यूँ पानी खड़ा है, इसमें जैसे कभी जाना हो तो कीड़ा कांडा? हाँ है, 3-4 कदों वाली वारदात लायक लिया मुँह, मतलब सांप ने मुँह ला लिया है। हाँ बस तो रहे होंगे, बच रहे हैं। बच रहे हैं। अच्छा बहुत खतरा है। खतरा है। तो यहाँ भी यूँ खेत जिस मकान में रहो हो यूँ भी चुगरदत पानी तो घिर रहा है। हाँ खतरा तो उरे भी हो गया। हाँ। अच्छा और मैं यहाँ भी देखूँ था भी सांप के अंडे। मकान में त्रेड है, भीतर जाके देखोगे तो बड़ी इतनी बड़ी त्रेड। अच्छा इसमें है। हाँ भाई संभल के रही हो, देख लो चाहिए। हाँ चलो भाई वह त्रेड भी देखांगे। और हम तो ये अपील कर सका, हाँ हिसार जिले का प्रशासन जो आंख बंद कर सो रहा है, एक बार आंख खोल ले, मुंह धो ले, और एक बार यहाँ आके देख ले हालात क्या हैं। जो एसी कमरों में बैठे हुए अधिकारी हैं, इन किसानों की, इन मजदूरों की, इन जो गरीब लोगों की आवाज़ सुने और इसका कुछ समाधान निकालने की कोशिश करें।